हेलो स्टूडेंट, आपके पास जो प्रकाश का परावर्तन भौतिक में पढ़ाया गया था, अब उसी से संबंधित कुछ और हमारे पास परिभाषाएं हैं, तो हम इसके अंदर अब ले रहे हैं। तो प्रकाश का आपके पास जो पढ़ाया था, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के गुण, प्रकाश के गुण भी पढ़ाए थे और प्रकाश के नियम भी पढ़ाए थे, वो सब हो चुका था। अब इसके अंदर हम ले रहे हैं दर्पणों के बारे में। किसके बारे में लेंगे? दर्पण। अब पढ़ेंगे हम दर्पण के बारे में। तो हमारे पास कंडीशन चलेगा दर्पण, और अब हम बात करेंगे दर्पण की। दर्पण हमारे पास क्या है उसको देखेंगे। दर्पण, बात करते हैं दर्पण की। दर्पण क्या है हमारे पास? सभी को दर्पण के बारे में मालूम होगा, आप सब दर्पण देखते हैं, लेकिन फिर भी हम दर्पण के बारे में आपको अवगत करा देते हैं। दर्पण क्या है हमारे पास? यानी कोई चिकना पृष्ठ होता है हमारे पास दर्पण। ठीक, वो जो हमारे पास चिकना पृष्ठ है, ठीक, उसके एक तरफ हम क्या कर देते हैं, पॉलिश करके दूसरा पृष्ठ क्या बना देते हैं, परावर्तक बना देते हैं। मान लिया हमारे पास कोई, सपोज करो हमारे पास ये डस्टर है, ये हमारे पास, ठीक, हमने क्या कर दिया, इसके एक पृष्ठ तो इधर है हमारे पास ब्लैक हो रहा है, एक पृष्ठ हमारे पास येलो हो रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, जो हमारे पास एक पृष्ठ है इसका, ये चिकना होता है हमारे पास, इसके एक पृष्ठ पर क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश। तो हमारे पास इस पर तो पॉलिश कर दी, और जो इसका हमारे पास दूसरा वाला पृष्ठ बचा है, जो हमारे पास दूसरे वाला पृष्ठ बचा है, हमने इधर पॉलिश कर दी। जो हमारे पास दूसरे वाला पृष्ठ बचा है, इसे बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। तो इसके बोल लेंगे हम दर्पण। यानी हमारे पास क्या होगा, कोई चिकना पृष्ठ है, उस चिकने पृष्ठ की हमने क्या कर दिया, एक पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और दूसरा जो पृष्ठ बचता है हमारे पास, वो बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, उसको परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। तो उसके हम क्या करते हैं, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण फिर दोबारा सुनेंगे। हमारे पास क्या होता है, कोई चिकना पृष्ठ होता है, उसके एक पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और दूसरा पृष्ठ क्या बना देते हैं, परावर्तक बना देते हैं। तो हमारे पास ये कहलाता है, हमारे पास दर्पण कहलाता है। सपोज करो आपके पास, हमारे पास कोई भी हम चिकना पृष्ठ ले सकते हैं, उसकी हम एक तरफ क्या कर दें, पॉलिश कर दें, और पॉलिश करने के बाद हमारे पास जो दूसरा पृष्ठ बचता है हमारे पास, वो कहलाएगा एक प्रकार से परावर्तक पृष्ठ। और ये सारी की सारी कंडीशन हमारे पास कहलाई दर्पण। अब करते हैं दर्पण की प्रकार की बात। दर्पण के प्रकार। दर्पण हमारे पास क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार। जब आप इसको देखते हैं तो आप अपना पेन कॉपी साथ रखेंगे और वो बातें नोट करते चले जाएंगे, जो परिभाषाएं बोली जा रही हैं। मैं एक बार परिभाषा फिर रिपीट करूंगा इसकी, दर्पण के प्रकार। तो दर्पण की पहले हम परिभाषा रिपीट करते हैं एक बार फिर, और फिर दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। कोई चिकना पृष्ठ जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश या कलई कर दी जाती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है, परावर्तक पृष्ठ हमारे पास दर्पण कहलाता है। यानी कोई चिकना पृष्ठ जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश या कलई कर दी जाती है और दूसरा पृष्ठ क्या बना दिया जाता है, परावर्तक बना दिया जाता है, तो हमारे पास वो परावर्तक दर्पण कहलाता है। अब आते हैं दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के प्रकार क्या होते हैं हमारे? दर्पण के दो प्रकार होते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। जो हमारे पास दर्पण है, वो दर्पण क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक, एक तो होता है हमारे पास समतल दर्पण, एक होता है हमारे पास गोलीय दर्पण। तो पहले बात करेंगे हम नंबर एक, समतल दर्पण। समतल दर्पण, जो दर्पण होता है हमारे पास दो प्रकार का होता है। नंबर एक समतल दर्पण, और नंबर दो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो पहला आता है हमारे पास समतल दर्पण, फिर आता है हमारे पास गोलीय दर्पण। तो बात करते हैं किसकी? समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण क्या एक प्रकार का हमारे पास एक प्लेन पृष्ठ है हमारे पास। हम क्या करते हैं, उसके एक पृष्ठ पर क्या करते हैं, यानी समतल का मतलब वो जैसे कि हमारे पास बोर्ड है, क्या है, पूरा समतल है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, समतल दर्पण में हमारे पास एक कांच का समतल पृष्ठ होता है, उसके एक पृष्ठ पर क्या करते हैं, हम पॉलिश वगैरह कर देते हैं, और पॉलिश करने के बाद उस पर आयरन ऑक्साइड का, यानी लाल ऑक्साइड का हम क्या कर देते हैं, उस पर कलई कर देते हैं। तो हमारे पास जो ये पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ क्या बनता है, परावर्तक बनता है। तो हमारे पास ये कहलाता है समतल दर्पण। बस समतल दर्पण में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो हम पृष्ठ ले रहे हैं वो हमारे पास समतल होना चाहिए, और उसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और पॉलिश करने के बाद जो दूसरा पृष्ठ बचता है हमारे पास, वो क्या होता है, हमारे पास परावर्तक पृष्ठ होता है, और ये हमारे पास समतल दर्पण कहलाता है।
समतल दर्पण में क्या होगा, हमारे पास कांच का एक समतल पृष्ठ होता है, उसके एक पृष्ठ पर कांच का समतल पृष्ठ है हमारे पास, उस पर हमने क्या कर दिया, एक तरफ हमने क्या कर दिया, उसके पॉलिश कर दी, तो हमारे पास जो दूसरा पृष्ठ बचता है वो हमारे पास परावर्तक होता है, इसे क्या बोलते हैं, हम समतल दर्पण कहते हैं। अब बात होती है गोले दर्पण की, किसकी बात होती है, गोले दर्पण की। फिर गोले दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। तो बात आई अब जा गोलीय दर्पण की। तो गोले दर्पण क्या है, किस प्रकार से हमारे पास, जब गोले नाम रख दिया हमारे पास का, तो ये हमारे पास गोलीय होगा, यानी हमारे पास गोले दर्पण यानी ऐसा हमारे पास दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय, यानी ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक तल क्या हो, हमारे पास गोलीय हो, तो कहलाता है हमारे पास गोले दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिधर पॉलिश हमने नहीं की है, जो दूसरा वाला हमारा पृष्ठ है वो गोलीय, वो हमारे पास कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। इसके अंदर हमें क्या लेना है, गोलीय पृष्ठ के अंदर, यानी ऐसा दर्पण जिसका गोलीय पृष्ठ, जिसका हमारे पास गोलीय पृष्ठ क्या हो, परावर्तक हो, तो ऐसा दर्पण हमारे पास कहलाता है गोलीय दर्पण। यानी ऐसा पृष्ठ जिसका, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, यानी एक पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, हमारे पास क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहलाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ परावर्तक हो, यानी ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ क्या हो, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, तो गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी ऐसा दर्पण जिसका एक परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, तो गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार से हम परिभाषा को और भी अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब इसके हमारे पास आते हैं, गोलीय दर्पण के दो प्रकार आते हैं हमारे पास। परिभाषा को सही तरह से लिखेंगे, गोलीय पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ हमारे पास जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, हमारे पास क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, अब आते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, ये दो प्रकार का होता है हमारे पास। ये होता है हमारे पास दो प्रकार का, एक तो होता है हमारे पास उत्तल गोलीय पृष्ठ, एक होता है हमारे पास अवतल। एक होता है हमारे पास ये हम क्या पढ़ रहे हैं, दर्पण के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो दर्पण के प्रकार दो टूट जाते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो बात करते हैं पहले अवतल दर्पण, फिर आता है हमारे पास उत्तल दर्पण। हमारे पास दो प्रकार का ये गोलीय जो हमारे पास दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है हमारे पास उत्तल दर्पण। ये दो प्रकार के हुए हमारे पास। तो पहला प्रकार हम लेते हैं अवतल दर्पण, उसके बाद लेंगे उत्तल दर्पण। अब देखते हैं, यानी जो हमारे पास गोले दर्पण होता है, पहले गोले दर्पण को देखेंगे चित्र के माध्यम से, उसके बाद देखेंगे फिर हम अवतल दर्पण को। यानी हमारे पास गोले दर्पण क्या है, कांच का खोखला गोला है। इस प्रकार से कांच का खोखला गोला होता है, ये हमारे पास क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक, उसके बाद बात कर रहे हैं हम किसकी, अवतल दर्पण की। तो हमने क्या किया, इस कांच के खोखले गोले को हमने काट दिया इस प्रकार से। ये बना लो कि हमने कांच के गोले हमने काट के इस प्रकार की कंडीशन रख ली इस प्रकार से। तो हमने क्या किया, जिसका हमारे पास उभरा हुआ भाग है इस पर क्या कर दिया हमने, पॉलिश वगैरह कर दी। और जो हमारे पास अंदर का दबा हुआ भाग है इसे क्या बना दिया हमने, परावर्तक बना दिया। क्या बना दिया, परावर्तक। तो ऐसी हमारे पास कंडीशन क्या कहलाती है, अवतल दर्पण कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास जो कांच का खोखला गोला था जिससे हमने दर्पण को काटा है, उसके उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया हमने, पॉलिश वगैरह कर दी।
यानी आयरन ऑक्साइड का हमने पॉलिश किया। उसके बाद जो दबा हुआ भाग है हमारे पास, उसको हमने क्या बना दिया, परावर्तक बना दिया। ये हमारे पास क्या बन चुका है, अवतल दर्पण हो चुका है। तो दोबारा फिर समझ सकते हैं अवतल दर्पण को। जो हमारे पास कांच का एक खोखला गोला था, हमने इसे तक काट दिया, और काटने के बाद हमने हमारे पास 2 शेप हो चुकी होगी इसकी। तो हमने क्या कर दिया, जो उभरा हुआ भाग है हमारे पास, इस भाग पर क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया, और दबा हुआ भाग क्या बना दिया, परावर्तक बना दिया। क्या बना दिया, इस भाग को क्या बना दिया हमने, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ। इस पर क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दी, पॉलिश। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, जिसके उभरे हुए भाग पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी, और दबे हुए भाग को क्या बना देते हैं, परावर्तक बना देते हैं। तो इस प्रकार का हमारे पास दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो हमारे पास कांच का गोला यही था। अब की बार हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो ये शेप हमारे पास बचती है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की। अब की बार उत्तल दर्पण में हमने क्या कर दिया, जो अंदर का दबा हुआ भाग था, इसको क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया, और जो हमारे पास उभरा हुआ भाग है, इसको क्या बना दिया हमने, परावर्तक बना दिया। क्या बना दिया, परावर्तक। तो ये बाहर का जो पृष्ठ है हमारे पास, परावर्तक पृष्ठ, और ये हमारे पास पॉलिश कर दी इसके ऊपर। ये हमारे पास हो चुका है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ हमारे पास जिस कांच के खोखले गोले से हमने इस दर्पण को काटा है, तो उसका जो हमारे पास दबाव भाग था, जो हमारे पास दबी हुई शेप थी, उसको क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया, और जो हमारे पास उभरा हुआ भाग था इसका, उस उभरे हुए भाग को क्या कर दिया हमने, परावर्तक बना दिया, यानी चिकना पृष्ठ होगा हमारे पास ये। तो ये कहलाएगा हमारे पास उत्तल दर्पण कहलाता है। एक बार दोनों की परिभाषा सिर हो जाए कि हमारे पास कांच का खोखले गोले से काटा गया जो हमारे पास भाग है, उस उभरे हुए भाग पर, उसके उभरे हुए भाग को यदि हम क्या कर दें, पॉलिश वगैरह कर दें, तो जो हमारे पास दबाव भाग है उसको परावर्तक बना दें, तो ये हमारे पास कहलाता है अवतल दर्पण। और हमारे पास उत्तल दर्पण क्या होगा, जो हमारे पास कांच का गोला था खोखला, उससे जो हमने भाग काटा था, उसके दबे हुए भाग को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और जो हमारे पास का ऊपरी भाग था, उभरा हुआ भाग था, उसे क्या कर दिया हमने, परावर्तक बना दिया। तो ये कहलाता है हमारे पास उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक। और जो हमारे पास ये दर्पण है अवतल, ये हमारे पास प्रतिबिंब को बनाता है, बड़ा बनाता है, और जो हमारे पास उत्तल दर्पण है, ये प्रतिबिंब को छोटा बनाता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो अवतल दर्पण है, ये क्या बनाता है, प्रतिबिंब को उसका बड़ा बनाएगा, और जो हमारे पास उत्तल दर्पण है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा बनाता है। ठीक। ये हो चुके हैं हमारे पास दर्पण, और दर्पण के हमारे पास दर्पण हो चुका है, दर्पण के प्रकार हो चुके हैं, समतल दर्पण और गोले दर्पण। अब गोले दर्पण के 2 प्रकार टूट चुके हैं हमारे पास, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये था आपके पास दर्पण से संबंधित कंडीशन। अब हम जो इससे संबंधित जो हमारे पास ये उत्तल दर्पण बना है या फिर अवतल दर्पण बना है, इससे संबंधित हमारे पास कुछ परिभाषाएं होती हैं। अब उन परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे। तो दोनों की परिभाषाएं हमारे पास एक ही होगी, चाहे हम उत्तल दर्पण की परिभाषा ले रहे हैं या उत्तल दर्पण की परिभाषा ले रहे हैं, तो परिभाषा सबकी एक ही होगी। तो दर्पण से संबंधित हम ये कंडीशन होगी। अब हम लेते हैं इनकी छोटी छोटी परिभाषाएँ। अब एक बात और सुने, उससे पहले थोड़ा सा और बता दें। जो हमारे पास दर्पण होंगे, जो इन पर प्रकाश डाला जाएगा, तो प्रकाश किधर से दिखाते हैं, इन पर बाईं ओर से दिखाते हैं, और परावर्तक पृष्ठ के ऊपर प्रकाश को डाला जाता है। जो हमारे पास परावर्तक पृष्ठ होगा, उस पर प्रकाश को डाला जाएगा। जिस प्रकार हम इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये दर्पण और पॉलिश हमने बाहर दिखाई, क्या दिखाई, उभरे हुए भाग को हमने पॉलिश दिखाया, इस उभरे हुए भाग को। ठीक। यानी हमारे पास ये दर्पण कैसा है, ये दर्पण बना हमारे पास अवतल, क्योंकि उभरे हुए पृष्ठ पर हमने पॉलिश कर दिया और दबे हुए भाग को हमने परावर्तक बना दिया। तो हमारे पास सपोज करो ये मुख्य अक्ष है, कोई हमारे पास प्रकाश किरण चलेगी, और प्रकाश किरण चलने के पश्चात क्या करेगी, वो टकराएगी और वापस हो जाएगी। सपोज करो कोई प्रकाश किरण यहाँ से चली, टकराई और टकरा क्या हो गई, वापस। ये परावर्तन का आपने नियम पढ़ा था। यानी हमारे पास कोई प्रकाश किरण चलेगी और वो हमारे पास यहाँ पे गिरी, और इससे टकराने के बाद ये वापस
उसी माध्यम में वापस हो जाती है। तो ये शेप हमारे पास है अवतल दर्पण की। ये हमारे पास किरण होती है आपतित किरण। कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। ये प्रकाश के परावर्तन ने बताया था तुम्हें, और ये होती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये था हमारे पास अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण। ये जो कंडीशन थी हमारे पास, ये कंडीशन थी हमारे पास अवतल दर्पण के लिए। इसी प्रकार हम देख सकते हैं उत्तल दर्पण के लिए कंडीशन। उत्तल दर्पण के लिए क्या कंडीशन बनेगी? अब उत्तल दर्पण में हमारे पास क्या होगा, ये प्रश्न को आगे भी दिखा सकते हैं निकाल कर इसको। इसकी हमने क्या कर दिया, दबे भाग पर पॉलिश कर दी। इसके दबे भाग पर पॉलिश कर दी। अब प्रकाश की कोई किरण आई, टकराई और वापस हो चुकी है। ये हमारे पास आपतित किरण हुई, ये परावर्तित, यानी आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ये हमारे पास आपतित किरण हुई आने वाली, आपतित किरण, और ये हुई हमारे पास परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो आप लोगों को सिर्फ इसमें ये बताया गया कि हमारे पास चाहे हमारे पास अवतल दर्पण हो या हमारे पास उत्तल दर्पण हो, तो हमारे पास जो प्रकाश की किरण दिखाई जाएगी वो प्रकाश की किरण हमारे पास उसके परावर्तक पृष्ठ पर गिरेगी। किस पर गिरेगी? इसके परावर्तक पृष्ठ पर। जब प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर गिरेगी तभी उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, परावर्तनीय घटना अप्लाई होगी। तो हमने यहाँ दिखाया कि हमारे पास ये अंदर का जो पृष्ठ है कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक। प्रकाश किरण आई और यहाँ से क्या हुई, वो परावर्तित हो चुकी है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास अंदर की तरफ क्या है, पॉलिश करी हुई। जो उभरा हुआ पृष्ठ है वो हमारे पास क्या है, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक है, इसलिए नाम रखा उसका उत्तल। तो हमारे उत्तल का मतलब यानी एक प्रकार से उभरा हुआ। तो हमारे पास जो है पृष्ठ है, तो यहाँ आपतित किरण आई और उस बिंदु पर गिरी और ये टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है। यही हमारे पास क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी प्रकाश की जब कोई किरण किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरती है और टकराकर वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है, यही हमारे प्रकाश की घटना थी। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना थी। तो ये हमारे पास दिखाया गया आपको अवतल दर्पण के लिए, दिखाया गया उत्तल दर्पण के लिए। तो उनको भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे इन पर डिपेंड परिभाषाओं की। छोटी छोटी हमारे पास इसके आधार पर परिभाषाएं हैं और उन परिभाषाओं को क्या करेंगे, हम लेंगे। अब परिभाषाओं को देखते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होगी। तो ये तो आप बच्चों जो आपको समझाया है, तो आप इतना ही काम रख लें आज। इतना काम आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से समझें और लिखें, और उसके बाद आप लोगों को फिर कल अगले काम दिया जाएगा। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को आप शेयर करें। थैंक्स।